तो पॉलिनोमियल के ये तो क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर्स में आए थे, तो इससे पहले हम एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में ये रहा पेपर हमारे कॉन्सेप्ट। ठीक, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स की बेस की कुछ पावर है, इस तरीके के टर्म होते हैं। जनरल जो लिखते हैं हम ये इस तरीके से लिखते हैं, ए एन एक्स एन दिस वन प्लस एक क्या होता है, पावर कम होती चली जाती है और लास्ट में एक्स की पावर 0 ये कांस्टेंट टर्म हो जाता है। एन होता है ना? हाँ, एन नॉट। हाँ, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में भी होता है, मल्टी वेरिएबल में भी होता है। हम देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन आ रही है। ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ए एन करके जो लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम? ये कांस्टेंट टर्म, जैसे 2 -2 3 2, कोई भी एक्स का टर्म नहीं, तो ये क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक, नेक्स्ट होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल है तो इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं होती। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 0। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1। यहाँ देखो एक्स की पावर जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो है स्क्वायर। 2। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसमें देखो, तो जो सबसे बड़ा होता है उसी पे हम फोकस करते हैं। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रही है, हम यहाँ देखें तो एक्स क्यूब यानी डिग्री क्या है? 3। ग्रेटर देन 3 भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली तुम्हारे में क्या रहता है? 3 तक ही होता है। मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे खाली 2 लिखा है, या 2x की पावर 7 y की पावर 5 या 121 t7, ये सब क्या? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, तो 1 टर्म जिसके अंदर हो वो कहलाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल, जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। जैसे हम ये देखें 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 9। 3 टर्म हुई ना इसमें? नहीं, एक्चुअल में थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो रही है, 2 टर्म होंगी। जैसे ये है y की पावर 6 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, ये क्या? बाइनोमियल है। ये गड़बड़ है, ये सिर्फ ये मान लो 2x स्क्वायर प्लस 6, ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अब जो मेन आता है वो है पहला टर्म, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ दो चीजें एक साथ लिखी है, जीरो लिखा है पॉलिनोमियल के लिए और रूट लिखा है इक्वेशन के लिए। यानी जो चीज पॉलिनोमियल के लिए जीरो, वही इक्वेशन के लिए क्या है? रूट। अब कहते किसे हम? A real number alpha is zero of a polynomial if the value of polynomial is zero at x is equal to alpha। यानी x की वो वैल्यू, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल क्या है? x के अंदर है, मतलब x के टर्म में है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, मतलब सिर्फ x है। x की जगह अगर हम वो वैल्यू रख दे, मान लो यहाँ पर अल्फा दे रखा है, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो जाए। यस सर। उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और इक्वेशन के लिए हम उसे रूट कहते हैं, रूट या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी वो x या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रख दे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? 0। ठीक, तो ये 0, ये पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल है px, हम इस फॉर्म में लिखते हैं दिस। x को 2 या 3 रख के देखे तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो दोनों 2 और 3 क्या होगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, रूट्स ऑफ इक्वेशन वही चीज है जो कि पॉलिनोमियल में 0 होता है, वही इक्वेशन के लिए रूट होती है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है?
पॉलिनोमियल सर हो गया जिसमें हम मतलब उसमें होगा, सीक्वेंस में होगा, स्क्वायर फिर कम फिर ज्यादा, मतलब सीक्वेंस में चलेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये इक्वेशन कैसे हो सकती है? ये पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है? पॉलिनोमियल सर। अच्छा, और ये क्या है? सही, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में स्क्वायर होता है शुरू। नहीं, जरूरी थोड़ी स्क्वायर हो। नहीं मतलब क्यूबिक भी हो सकता है, पर इसमें सीक्वेंस नहीं है ना, 3 के बाद सीधा 1 है। तो क्या हो गया, ऑर्डर तो है, जरूरी थोड़ी स्क्वायर वाली भी टर्म हो। जरूरी नहीं है। भाई ये मान लो, ये इसे पॉलिनोमियल नहीं कहोगे? कहेंगे सर। होता है भाई, ये वाला जो पहला टर्म है वो जीरो नहीं होता, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है। अच्छा जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो स्क्वायर वाला टर्म है वो जीरो नहीं होगा, अच्छा, बाकी कुछ भी वरना तो जीरो। क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है एक्स वाला जीरो हो जाए, हो सकता है कांस्टेंट जीरो, हो सकता है दोनों जीरो हो जाए। अच्छा तो क्वाड्रेटिक है तो ये एक्स स्क्वायर वाला जरूर होगा, क्यूबिक है तो एक्स क्यूब वाला जरूर होगा टर्म। अच्छा। बाकी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। देखो पॉलिनोमियल और इसमें सिर्फ एक चीज होती है, वो है ये साइन, दिस वन, इक्वल। इक्वालिटी का। यस सर। अगर ये लिखा है ये पॉलिनोमियल है और इक्वल टू मैं जीरो कर दूंगा तो ये हो जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन, यस। ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वल। ठीक तो सर। यानी कोई ना कोई इक्वल का साइन है, और इसे हटा दूंगा तो ये पॉलिनोमियल है। अच्छा। ठीक। तो जब ऐसे करके लिखा होता है तो हम निकालते हैं रूट्स, हम्म, और जब सिर्फ ये होता है तो हम कहते हैं इसका जीरो। बस ये डिफरेंस है। बाकी पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे या लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के फार्मूले सेम है। तो जो तुम पॉलिनोमियल में पढ़ ला वही डायरेक्ट हम अगले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करेंगे। ठीक। ठीक। ठीक तो सर। ये ध्यान से तुम्हें अभी समझ लेना है कि दोनों चीजें सेम है। फिर मेन आती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और हम्म, ए कोई रियल नंबर है। पी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, यानी कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसे डिवाइड किया हमने एक्स माइनस ए से। तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो डिवाइड करने पे रिमाइंडर, हमें पूरा एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे रिमाइंडर लिख सकते हैं पी ऑफ ए। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या करो, x माइनस ए से डिवाइड किया है ना, तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या किया a, यस सर। ये इसमें रख दो, x की जगह क्या रख दो a। तो ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर। रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। जैसे ये है देखो, चलो यहाँ नहीं, अभी आगे देखेंगे। एक चीज और समझ लो साथ में ही, ठीक। फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया, हम्म। यानी कि पी ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यस सर। फैक्टर जब होता है तो परफेक्टली डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। जीरो, यस तो सर। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि जिससे डिवाइड किया था, यहाँ x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे ना, तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यस सर। ठीक, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, रिमाइंडर और ये। जी। अब देखते हैं इस पे एग्जाम्पल हम कैसे दे रखा है। देखो क्या दिया है, इफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर when divided by x minus 3, then value of a की वैल्यू पूछिए। क्या कर रहे हैं हम, इस पॉलिनोमियल को x माइनस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं और इस पॉलिनोमियल को x माइनस थ्री, दोनों में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम। तो वैल्यू ऑफ a क्या होगी, देखो। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, p3। यानी हम इस पॉलिनोमियल को कह देते हैं px
और इसे कह देते हैं क्यू एक्स। दो अलग अलग पॉलिनोमियल है ना। जी। तो जब इसमें एक्स की जगह 3 रख दो तो जो आंसर आएगा देखो यहाँ रखा हमने, तो क्या बन गया ये a इंटू 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 3 3। यस सर। ये तो ये वैल्यू देखो इस लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, तो ये आ गया 26a प्लस 26 देखो। और जब q को डिवाइड करा x-3 से तब भी रिमाइंडर क्या होगा, x की जगह क्या रख दो 3, 3। और दोनों रिमाइंडर आपस में क्या है सेम। तो हमने इस टर्म को दूसरे टर्म के इक्वल कर दिया और फिर सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई। -1। यस सर। आया क्वेश्चन ये क्लियर समझ में? दो यस सर। पॉलिनोमियल थे, दोनों को वो कह रहा है x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है, तो a की वैल्यू बताओ। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कुछ डिवीजन या कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करोगे, इधर देखो x-3 इज इक्वल टू 0, जिसको भी हम डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ये 3 इसमें रख देंगे, यानी a इंटू 3 क्यू प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -4। ये रिमाइंडर हो गया जब px को डिवाइड किया, इक्वल टू कर दिया जब इसे डिवाइड किया तो x की जगह 3 करा, 3 क्यू -4 इंटू 3 प्लस ए, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू आ गई है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जरूर। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वही कहती है कि x माइनस ए फैक्टर बन जाता है इफ एफ ए 0 हो जाए, यानी पॉलिनोमियल की जगह हम a की वैल्यू रखें x की जगह पे तो क्या आ जाए आंसर 0, यानी रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा फैक्टर। बस ठीक, ये दो थ्योरम थी अभी तक। फैक्टराइजेशन करना तुम्हें आता है। अब जैसे ये दिया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ये गिवन है x³ -3x² प्लस 42। ये बताना है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, यानी 3 फैक्टर होंगे एक नहीं होगा। तो सर रख के देखेंगे पहले बस x सिंपल, 1 इस 3 x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, देखो ये रख के देखा 1 तो क्या आ गया 0, तो x माइनस ए क्या है फैक्टर है। इसमें क्या रख के देखेंगे x इज इक्वल टू 6, फिर रख के देखेंगे x इज इक्वल टू 10, फिर रख के देखेंगे x इज इक्वल टू 12। यस सर। बस, तो जिसमें भी 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ये फार्मूलाज है जो पढ़े होंगे तुमने, a प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। दिस ये देखो 3 के साथ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, ये है a प्लस बी होल क्यूब इज दिस, a माइनस बी होल क्यूब इज दिस, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये वाला देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये एक साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये अलग नहीं है, दिस वन, सॉरी दिस वन। तो ये जो 10th आइडेंटिटी वो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। और इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये नीचे दे रखा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ये देखो क्वेश्चन भी आ गया कि ये कहाँ यूज होता है, ये देखो वैल्यू ऑफ दिस वन, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम ये देखें, यहाँ देखो क्या है, एक 30 है, एक -18 है, एक -12 है। अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, इसे c मान लूँ, तो a प्लस बी प्लस c कितना हो गया 0। ठीक, और a प्लस बी प्लस c 0 है तो मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इनकी वैल्यूज पूछी थी क्यूब की, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा 3 इंटू 30, बस साइन का ध्यान रखना, -18 और -2।
इसकी मल्टीप्लाई करनी। 3 से स्टार्ट करेंगे तो आएगा 90 और 18 की करेंगे। तो क्या हो गया, मुझे क्यूब व्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैं इससे आंसर लिख सकता हूँ। ठीक, यस सर। चलो अब हम देखें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो नहीं पूछता होगा ना? नहीं पूछता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जीरो क्या होता है, जहां भी एक्स एक्सिस पे कट करता है कोई भी। अगर यस सर। ये मैंने जितनी बार कट करता है उतनी ये जीरो होती बनाया, है। हाँ उतने ही जीरो होते हैं। ये अगर कोई इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 और 2, 2 जीरोज होंगे। तो जितनी बार एक्स एक्स एक्सिस को कट करे, ये ध्यान में, उतने जीरोज होते हैं। यस सर। और एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ जीरोज हमेशा क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री यस। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 2। 2 या 1। या तो 2 होंगे या 2 से भी कम होंगे 2 यस। क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए 3 होंगे या 3 से कम होंगे, 3 से ज्यादा कभी नहीं होंगे 3 नंबर होंगे ऑफ। या 3। ठीक, देखो ये है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल का हम डायग्राम बनाए तो वो बनता है पैराबोला। तो ये देखो अब 2 जगह पैराबोला कट कर यस। रहा है। लेकिन अगर ऐसा पैराबोला होता तो अब तो ये एक भी जगह कट नहीं किया, तो इसका क्या होगा, नो तो सर जीरो। कोई जीरो नहीं था। यानी इस केस में हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीरो ही तो सॉल्यूशन होता है एक तरीके से। यस जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर एक ही पॉइंट पे टच करता, मान लो ऐसे होता, एक पॉइंट पे टच किया और फिर चला गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं, 1 देखो यस 2 भी सर। हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते अगर क्वाड्रेटिक है तो। यानी जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उससे कम ही जीरोस होंगे, या तो उसके बराबर या उससे कम। ठीक, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 0 करके वो इसका फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर बस देंगे। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन ये वही है, इक्वेशन जो अभी पढ़ी थी, अल्फा बीटा के टर्म में दे दिया है। देखो ये है जैसे क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, यानी मैं इधर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा इसके जीरोस है। सो अल्फा प्लस बीटा हाँ, एक तो देखो रिलेशन ये होती है, अल्फा प्लस प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस, माइनस बी अपॉन ए और इन दोनों की प्रोडक्ट होती है इनटू बीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। अच्छा सी सी अपॉन अपॉन ए। अभी क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो ए बी सी है। ए। अब पूछी वैल्यू क्या है, देखो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हमें सिर्फ ये 2 चीजें पता है, जो भी चीज गिवन है हमें इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो देखो मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये जो ऊपर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, ये देखो फार्मूला कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक, तो ये देखो कहाँ से आया फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस वो ए प्लस बी का होल क्यूब फिर 3ab और देखो ए ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी। प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अब ये देखो अल्फा बीटा
ये वाली चीज है। तो इस पूरे टर्म को इधर अगर मैं ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस, ये बन गया। अब ए बी यहाँ हमारा अल्फा बीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, यानी माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। ए बी यानी मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। और नीचे अल्फा बीटा है यानी सी अपॉन ए, तो अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा डिवाइड बाई सी अपॉन ए। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये देखो यहाँ हमने कर रखा है, अब इधर देख लेते हैं क्या आया। दिस वन, ये चीज यहाँ तक आ गए थे हम, देखो बी माइनस ए का क्यूब माइनस 3c बाई ए माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आ गई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से अल्फा बीटा दे रखा है, इसका वैल्यू ऑफ दिस ये अलग अलग ऐसे ब्रेक करके लिख रखा है। तो देखो इतने टर्म की बात करें हम तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक। अब ये देखो ये वैल्यू हमें पता है, इसके लिए हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा 6 अपॉन 3 यानी 2, और अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए 4 अपॉन 3। ये वैल्यूज है। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, सिर्फ ये रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसे ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 से माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, सीधे क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। तो ये यहाँ से वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। ये देखो ये इन्होंने पूरा कर लिया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस दिस प्लस 2 अल्फा, ये था सारी वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया 8। यस सर। ठीक, फिर क्या पूछा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1, यानी अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट है और दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो k की वैल्यू पूछ रहा है। तो वही करा हमने पहले, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, 3 आ गया और अल्फा बीटा आ गया k। अब हमें देखो ये तो इन्होंने अलग तरीके से कर लिया, हम सीधे क्या कर सकते थे, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया है 3 और अल्फा माइनस बीटा है 1, तो यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे दोनों को। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा। ये दो लीनियर इक्वेशन है सिंपल, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा माइनस बीटा इज 1। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाला और अल्फा माइनस बीटा गिवन था क्वेश्चन में, अल्फा 2 बीटा 1। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है इसमें, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए सर। क्या बचा यहाँ सिर्फ के, सी है कांस्टेंट टर्म और ए यहाँ 1 है, तो सी अपॉन ए हो गया के। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू के, तो
k की वैल्यू क्या आ गई? 2। बस, तो आंसर क्या हो गया? इनका भी 2 आया, लेकिन इन्होंने लेंदी कर दिया कॉम्प्लिकेशन, हमें इतना कोई जरूरत नहीं करने की। हमने सिर्फ अल्फा प्लस हाँ, बीटा नहीं की पता। वैल्यू देखी, अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में था तो डायरेक्ट अल्फा बीटा निकाल लिया और k की वैल्यू हो गई अल्फा इंटू बीटा। यस सर। चलो नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम वही होती है जो कि हम अगर नॉर्मल उसमें लिखें अलजेब्रा में, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर किसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ तो जिसे करता हूँ ये कहलाता है डिविडेंड, डिविडेंड, और वो डिवाइजर और रिमाइंडर। ये होता है डिवाइजर, और ये होता है क्वोशंट, और यहाँ जो अभी माइनस लास्ट होके बचता है रिमाइंडर। तो डिविडेंड यानी ये वाला नंबर इज इक्वल टू होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर। तो ये नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है और यही चीज पॉलिनोमियल में भी होती है। किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हैं और क्वोशंट कुछ आता है पॉलिनोमियल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये है। ये देखो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम कि दिस डिवाइजिबल बाय दिस, देन वैल्यू ऑफ के। यानी x रेज टू द पावर 100 प्लस 2x रेज टू द पावर 99 प्लस k, ये क्या है? डिविजिबल है x प्लस 1 से। यानी x प्लस 1 क्या है? इसका फैक्टर है। यही तो मतलब हुआ। फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर मैं इसको 0 करके x इज इक्वल टू -1 इसके अंदर रख दूं x की जगह पे, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? सॉरी, पूरा मिलके हो जाएगा इक्वल टू 0। यस सर। तो ये हो गया -1 की पावर, इवन है तो ये हो जाएगा 1, 1 ये ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा। यानी -1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू क्या होगी? 1। आंसर आ गया। ठीक, यस सर। ये है। अच्छा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, ये चीज रह गई थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन बन गई है। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो रिलेशनशिप होती है, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 3, अल्फा बीटा और गामा। रूट्स या जीरोज, जीरोज ही कहेंगे हम, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो जीरो। तो क्या रिलेशन होती है? सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी जो एक्स स्क्वायर वाला है कोफिशिएंट और उसके साथ ये। सेकंड, वो की प्रोडक्ट एक साथ, ये हो जाता है अच्छा हाँ, सी अपॉन डी। तीसरा, तीनों की एक साथ प्रोडक्ट, ये हो जाता है लास्ट वाला माइनस। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी इसकी डिग्री क्या होगी? 3। सर इसके बाद जैसे क्यूबिक है तो उसके बाद क्वाड्रेटिक की अलग होगी? वो नहीं, तुम्हारे क्वाड्रेटिक तो सिलेबस दो वगैरह, अलग। क्वाड्रेटिक नहीं क्वार्टिक होता है, वो तुम्हारे में जरूरत नहीं, या बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, तो उतने लेवल की जरूरत नहीं। क्यूबिक बहुत है मतलब। ठीक। क्यूबिक से ऊपर आएगा तो 4 डिग्री का, तो उसे हम कहीं ना कहीं स्क्वायर वाले यानी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आया भी 4 का तो देखो ये पूछा है अल्फा बीटा आर दिस, देन सीधे पूछा है, ये तो फार्मूला ही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा इज, ये वाला इसी फार्मूले को पूछ लिया डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? सी बाई ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये बीच में लिखने से रह गया कुछ। यह है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। रूट्स पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इसे एलसीएम ले लो, ये हो गया सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कोई। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, फिर माइनस x करके 0।
यस सर। अब देखो इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं बनना है तो फैक्टर मत बनाओ, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लगा दिया, ये आ गए रूट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल के। अब हम इसमें नेक्स्ट फिर आते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो पिछले साल पूछे गए हैं सब। तो 2017 जामिया क्लास 11 ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इन एपी, ये देखो दो कॉन्सेप्ट मिला दिए इसमें। ये पॉलिनोमियल दिया है हमें और रूट्स क्या है एपी में है। देन ट्रिकी लग रहा है काफी, है ना। एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन। जीरोज आर इन एपी, तो देखो कितने इसके जीरोज होंगे, तीन। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। यस सर। लेकिन देखो ये एक ट्रिक है, याद रखना, इसे बहुत जगह यूज होती है। अगर तीन जीरोस दिए हो और एपी में हो तो हम उनको जो हम एज्यूम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, उसे मान लो a माइनस डी, ए माइनस डी, a प्लस डी। ए प्लस डी। अगर तुम ऐसे एज्यूम करोगे कि एक को माना a, एक को माना a प्लस डी, एक को माना a प्लस 2d, ये भी एपी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी ऐसे। ये बहुत शॉर्टकट होता है और कई जगह बहुत हेल्प करता है। तो जब भी तीन हो और तुम्हें दे रखा हो कि एपी में है और तुम्हें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस करना है, तो ये वाली फॉर्म सबसे हेल्पफुल होती है। जब हम एपी पढ़ेंगे ना तब मैं इस पे आऊंगा लौट के, अभी हमने ये मान लिया, ठीक है, ए माइनस डी ए। अब देखो इससे हमें हेल्प क्या मिली, हमें हेल्प ये मिली कि पहली जो रिलेशन होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और बी और ए क्या है, यहाँ पर बी है ये माइनस ऑफ -3a अपॉन 1, ए क्या है 1, ये हो गया 3a। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ये देखो, अगर इन तीनों का मैं सम करूं तो डी से डी कैंसिल, हमें सीधे क्या मिल गया, दिस, यानी a इज इक्वल टू स्मॉल ए। यस सर। यानी ये वाली जो रूट है बीटा, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, डायरेक्ट a। अब एक जीरो मिल गया है, हमें ये पता है कि अगर जीरो को, इस जीरो को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में फिट कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यस सर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि उसकी वैल्यू अगर हम पूरे पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो। तो हमें एक रूट, एक जीरो पता चल गया, उसकी वैल्यू है a, तो मैं a इसमें रख रहा हूं, तो देखो क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू ए माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस ab माइनस c इज इक्वल टू 0। कुछ आ रहा है ऑप्शन देखो, माइनस 2a क्यूब इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2a क्यूब इज इक्वल टू ab माइनस, कहीं दिखाइए ऑप्शन, सी सर। सी। तो देखो ये इस तरीके से एज्यूम करने से एकदम हो गया, अगर आप ऐसे लेते तो ये फिर बहुत कैलकुलेट
कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, आपको तीनों रिलेशन यूज करनी पड़ती, ये वाली भी, सेकंड भी और थर्ड भी, तब जाके कहीं सॉल्व होता। ये एपी पे आएंगे तो हम फिर से इस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें। वैल्यू ऑफ दिस, वही अभी जो हम कर रहे थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, आर अपॉन पी डिवाइडेड बाई आर अपॉन पी का स्क्वायर। आ गया ये, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, बस सीधे एक ही रिलेशन यूज करनी है बस, और कुछ नहीं। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये ऊपर पी स्क्वायर हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। है कुछ कहीं आंसर ऐसा, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन आर स्क्वायर। गड़बड़ हो रहा है, ये तो प्रिंटिंग में कहीं गड़बड़ है, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 2pr। ओहो, ये देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम हो गए टाइपिंग में, ये मान लो ये आर स्क्वायर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। यस सर। तो कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान दो कि ये इस फॉर्म में था, तो हमें ऐसी फॉर्म में करना है कि सिर्फ हमें क्या बचे, अल्फा प्लस बीटा बचे और अल्फा बीटा, क्योंकि ये वैल्यूज हम इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो स्क्वायर है, क्यूब है, 1 अपॉन है, कैसे भी रीअरेंज करके हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैल्यू ऑफ n फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कैसे होगा, सोचो कुछ पहले इस बारे में। पुट करके देख सकते हैं एक एक वैल्यू। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से यूज करना, हमेशा याद रखना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो ऑप्शन से भी बहुत हेल्प मिल जाती है। यस सर। बिल्कुल, वह बहुत सही सोचा, ऑप्शन से ही होगा ये, ऑप्शन से रख के देखो। देखो डिग्री यहाँ पे क्या है, 4 है, एक चीज हमें ये देखो, डिग्री क्या दिख रही है, 4, यानी ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये पावर 4 में होगा कुछ ना कुछ, यानी ये तो, ना तो ये तुम्हें x+1 के स्क्वायर में मिलेगा, ना ही ये x+1 की क्यूब में मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा सबसे बड़ा टर्म, यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है 4 है, एक्स की पावर क्या है 4। तो एक बार अंदाजे के लिए अपना करके देखो कि अगर मान लो x+1 की पावर 4 करूँ तो क्या आएगा। +1 की पावर 4 क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है कोई सा।
पावर 4 है ना, तो तुम्हें 4 तक याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ऐसे लिख सकते हैं सर। हाँ, उसके बाद फिर a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों। हाँ करो जल्दी जल्दी। x क्या आ रहा है देखो। देखो एक्स स्क्वायर से इसको पूरे को कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। 2x और 1 से करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। अब 4 का डिग्री तो एक ही है। एक्स क्यूब वाला देखो ये है 2x क्यूब, देखते हुए चलते हैं, 2x क्यूब और 2x क्यूब, कर देंगे तो ये हो गया प्लस। तो कट जाएगा ये माइनस। नहीं नहीं, मैं हटा रहा हूँ ताकि काउंटिंग में मुझे इजी रहे। तो एक्स क्यूब हो गए। अब स्क्वायर वाले पे आता हूँ मैं, देखो 1x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस दिस प्लस 6x स्क्वायर 2x 4x प्लस 1, यानी देखो ये आ गया इसका पूरा इस। अब इससे हम कंपेयर करें इसको, यस सर 6 आएगा। 6। ठीक, अब आते हैं जामिया क्लास 11 2019। ये देखो इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आए थे 2019 में, 2 क्वेश्चन थे बहुत इजी। करो इसे अगर if p x is equal to 4 then p। क्या होगा आंसर बताओ। सर अगर x में 4 है तो 2 में 2 ही होगा सर। नहीं 2 होगा सर। 2 हम्म देखो px इज इक्वल टू 4 दिया है। यस सर। px कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी यस सर। पॉलिनोमियल हो सकता है। हम्म x की तो अगर वैल्यू में 1 रखूं तब भी आंसर क्या है देखो 4। 4 आ जाएगा। 2 पे भी 4 होगा, 3 पे 4 होगा, 0 पे भी 4 होगा, यानी ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये देखो इसके इस साइड में कोई x नहीं है। अगर ये ऐसे होता 4x, या ऐसे होता 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू चेंज करने से ये चीज चेंज होती रहती। लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी x का टर्म नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है 4। तो x कुछ भी लिखूं मैं, आंसर हमेशा क्या रहेगा 4। अच्छा। पॉलिनोमियल में x का कोई टर्म ही नहीं है ना, सिर्फ 4 है। तो x तो तुम कुछ भी लेते रहो, यहाँ 2 ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा, आंसर हमेशा क्या होगा 4। हाँ अगर ऐसे होता कि px इज इक्वल टू 4x, तो वेरी करता है। x में 1 लेता तो p1 हो जाता 4, x2 लेता तो p2 हो जाता 8। लेकिन जब सिंपल px क्या है 4, तो आप कुछ भी लेते रहो x, p1 भी 4 ही होगा, p2 भी 4 ही होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल वही होगा सर 3x इक्वल टू 5 और बस एक मिनट। जीरो निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे। यस सर इक्वल टू 0 पे उधर भेज देंगे सबको। 3x इज इक्वल टू 5, 5 minus 3 x is equal to 2। 5/3। बस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे 90।
चलो अलीगढ़ पर आते हैं। ये देखो वैसे ही क्वेश्चन आ गया है जैसा हमने किया था। इसका बताओ आंसर क्या एक्स होगा। एक्स को निकाल लेंगे सर, 1 आ जाएगा -1, हम्म, और -1 यहाँ पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 -1, इसके बाद प्लस के। सर 1 मिनट ना बस। करो, मैं इधर थोड़ा लिख रहा हूँ। x प्लस 1 से डिविजिबल है तो हम इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं। x इज इक्वल टू -1, -1 इसमें रखेंगे हम, s⁻99 प्लस 2 -1 (-1) प्लस k, मिलके होना चाहिए 0। प्लस के सर डी ये -1, ये -2, डी सर। k इज इक्वल टू 3। सर हाँ, अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन शुरू हुए हैं। एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस बी स्क्वायर, रिलेशन अमंग ए बी सी would be C equal to A minus B relation. क्या दिया है? इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस, देन द रिलेशन अमंग ए बी सी। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट इक्वेट कर दें। हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू, इसको ओपन कर लें, एक्स माइनस पी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस 2 ए पी एक्स। Yes, sir. ठीक। अब अगर हम कंपेयर करें, देखो एक्स स्क्वायर के साथ तो ए था, Yes, sir. रहने दो, बी एक्स, एक्स के साथ क्या था बी, और इस साइड एक्स के साथ क्या है ये, पी इज इक्वल टू क्या आ गया 2a पी। ऐसे हो गए। ठीक। Yes, sir. और ये कांस्टेंट टर्म था c, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, ये c इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ये दो रिलेशन मिल गए हमें। अब हमें फाइंड करना है ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी पी हटाना है। देखो यहाँ से, तो पी हटाने के लिए हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² पी स्क्वायर। ठीक। और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी c बाई ए। ये इसके अंदर रख दो, तो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² अपॉन c बाई ए। ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है। एक तो यह है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घुमा के है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। देखो डायरेक्ट ऐसे है, लेकिन इसकी एक और ट्रिक थी, वो उससे थोड़ा ट्रिकी है, उससे सोचते हैं। देखो ये एक तरफ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरी तरफ इक्वेशन है। इस इक्वेशन के या इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। यस सर, रूट्स इक्वल होंगे। मैं अगर इसे इक्वल टू 0 करूंगा तो a हट जाएगा, x माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पी आ जाएगा। यस सर। सॉल्यूशन इसका, यानी इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, अभी तो होती है इक्वल रूट्स। ये अभी क्वाड्रेटिक में हम पढ़ेंगे आगे। तो अगर इसके इक्वल रूट है तो इस साइड भी, इस वाली इक्वेशन के भी रूट्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आपस में इक्वल। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये आ गया। तो ये और ज्यादा ट्रिकी था, ये फिर भी सिंपल है कि
हमने ये एक्सप्रेशन थी, इसे ओपन कर लिया और फिर कंपेयर कर लिया। एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ ए था तो कोई फायदा नहीं, ए इज इक्वल टू ए इक्वेशन बना के कोई फायदा नहीं था। दूसरा एक्स के साथ यहाँ बी था और इधर था दिस माइनस टू ए बी, सॉरी माइनस के साथ था ये। और तीसरा क्या था, कांस्टेंट टर्म ये सी, और यहाँ पे क्या है ए पी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, और यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू ली और इसके अंदर पुट कर दी पी स्क्वायर की, तो ये आंसर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो। मान लो अल्फा क्या है, जीरो है, बीटा और गामा नहीं पता हमें। देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, यानी वैल्यू पूछ रहा है बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा जीरो गिवन है, क्या रिलेशन यूज करेंगे देखो, और अल्फा प्रोडक्ट क्योंकि देखो बीटा गामा चाहिए ना हमें, ये इसी में आता है। ये इक्वल टू क्या होगा, सी माइनस सी अपॉन ये इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, इस इक्वेशन के हिसाब से होगा बी अपॉन ए वन, वन। यानी बी। ये आ गया। अब देखो एक रूट जीरो यानी अल्फा जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू बीटा यानी जीरो, ये भी जीरो। तो सीधा आंसर क्या आ गया, बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। तो बीटा अपॉन, अच्छा हाँ इतना ये है, हाँ बीटा ही गामा बताना है इससे। बस सिंपल यही बचा, ये है। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरू में देखने में थोड़ा लगता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक जीरो है तो दो की कैसे निकाले। तो वहां पर थोड़ा रिलैक्स होना, माइंड को रिलैक्स रखना, क्वेश्चन पढ़ के सोचना कि कहाँ से आ सकता है, हमने जो पढ़ा है उसका क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ये है मैं x माइनस टू फैक्टर है इसका and leaves a remainder 3 when divided by this, then value of a and b, a और b की वैल्यूज क्या होंगी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, पहले तो ये बताओ। इसी एक पॉलिनोमियल है, इसे हम मान लेते हैं px, ये तो फैक्टर है उसका, x माइनस टू फैक्टर है, लेकिन अगर x माइनस थ्री से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच रहा है 3। then the value of a and b। सर पहले फैक्टर करके देखेंगे। देखो फैक्टर है तो x का मतलब है x इज इक्वल टू, अगर मैं 2 रख दूं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। तो 2 पे जीरो रख के देख लो तो ये हो जाएगा 2q प्लस a इंटू टू स्क्वायर प्लस b इंटू टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस b 2b प्लस 8 और 6 14 हो गया, 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन आ गई। सर दूसरे में इससे रख लेंगे 3x इक्वल टू 3 को। दूसरे में क्या दिया है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, यानी अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखूं पॉलिनोमियल में तो p3 की वैल्यू इस बार 0 नहीं होगी, इस बार क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि रिमाइंडर है 3। ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये फैक्टर थ्योरम है, मतलब दोनों एक ही चीज होती है, समझो। यहाँ बस 0 हो जाएगा क्योंकि फैक्टर पे कोई रिमाइंडर नहीं होता, और यहाँ रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b3 प्लस 6,
ये हो गया 27 प्लस 9 3 होगा, प्लस इक्वल टू 3 होगा सर इसमें। ओ सॉरी सॉरी हाँ इक्वल टू 3 है भाई, इक्वल टू 3। तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 27 प्लस 6 33 -3 30, और 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लो। देखो b है दोनों में दिख रहा है, तो माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 7 में से माइनस कर दो 3a माइनस b माइनस 10, ये सब क्या हो जाएगा 0। तो माइनस है ये कैंसिल, -3 ये बचा -a -3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -3। ये तो आ रहा है -3। -3 से अच्छा बी भी देखो, दो ऑप्शन ही कट कर सकते हैं हम, तो बी भी निकालना पड़ेगा यानी हमें। तो बी किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, ए की जगह क्या रख दो -3, भी रखना आ जाएगा। यस सर। ए इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा -6 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बी इज इक्वल टू -1, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये देख लो, इस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फैक्टर होगा तो सीधे जो भी दिया है उसके इक्वल टू 0 कर दो, और रिमाइंडर है तो जो रिमाइंडर है वो रख दो। यस सर। एमयू में आते हैं, क्लास 11 साइंस 2019 में जो पूछा गया है, कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट सम ऑफ इट्स टू जीरोस इज 0। यानी इस बार क्या दिया है, सम ऑफ इट्स टू जीरोस इज 0। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 2 0, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा, 2 0 होंगे, अल्फा प्लस बीटा 3 जीरोस होंगे। सम किन्हीं भी दो का सम, मान लो अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा प्लस क्या है, 0। दो का सम 0 है, ये दिया है। कुछ कह रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये जो पी क्यू आर है इनके बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए कि सम ऑफ टू जीरोस क्या आ जाए, 0। तो देखो हम फिर से वही लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए है 1, तो ये हो जाएगा पी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, पी। ठीक, यस। पहली रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये आ गया पी। अब देखो दो का सम तो 0 है, ये तो दोनों तो क्या होगा 0, तो सीधे ये गामा की वैल्यू क्या हो गई, P। यानी तीसरा जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी है, P। क्लियर यहाँ तक। यस सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगला है ये 0 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सीधे पुट कर दो। यानी देखो P ऑफ पॉलिनोमियल है, इसके अंदर अगर मैं 0 रख देता हूँ तो आंसर क्या हो जाता है, पूरा 0। यानी इस पॉलिनोमियल में मैं P रख दूं तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस P इंटू पी का स्क्वायर प्लस Q इंटू पी माइनस आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें मैंने x की जगह क्या रख दिया है, p, क्योंकि एक 0 की वैल्यू p है, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0।
अब देखो इससे क्या मिला मुझे, ये पी क्यूब कैंसिल, डायरेक्ट क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू आर, यानी ऑप्शन नंबर हेलो, डी। हाँ रजा, ये दिख रहा है पी क्यू आवाज इज इक्वल टू आर, कैसी है? आ रही है बस। यस सर। तो देखो यस सर, बीच में थोड़ा सा हम इस नेटवर्क सब, की प्रॉब्लम हो अच्छा गई। अच्छा, हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे सम ऑफ टू जीरोज या पीछे एक जीरो दिया था तो कोई ना कोई एक जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसी जीरो हमें पता चल गया उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फिर पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं इक्वल टू जीरो करके, तो हमें इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता चल जाता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट फिर। इफ वन ऑफ नेक्स्ट द क्या दिया जीरो है, द फॉलोइंग। वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, वन अपॉन है। अब इस बार अल्फा बीटा की जगह हम क्या लेंगे, अल्फा एंड वन अपॉन है, क्योंकि क्या दिया है, वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक, क्लियर यहाँ तक। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही, यस सर। मुझे तो क्लियर आ रही है इधर। यस सर। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। हेलो। हेलो, हाँ जीरोस जो ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, अल्फा और वन अपॉन अल्फा। अब देखो पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें, ये पॉलिनोमियल जो है हमें गिवन है वो है ए स्क्वायर प्लस 9 टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। पॉलिनोमियल दिख यस रहा है सर। क्लियर। हाँ हेलो रजा, हेलो। स्क्रीन विजिबल है क्लियर, पॉलिनोमियल दिख रहा है सर तुम्हें। स्क्रीन, हाँ सर स्क्रीन तो दिख रही है पर आवाज आपकी बार बार ब्रेक हो रही है। अब कैसी आ रही है आवाज। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है अब? अब हाँ सर अभी सही है। ठीक है, देखो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें दो चीजें गिवन थी कि रूट्स जो है यानी जीरोस जो है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। अब हमारे रेसिप्रोकल। पास दो इक्वेशन है जो हम यूज कर सकते हैं, एक तो एल्फा प्लस वन अपॉन एल्फा की रिलेशन यूज कर सकते हैं, एक एल्फा इंटू वन अपॉन एल्फा की। तो हम किसकी करेंगे यूज, अल्फा प्लस वन अपॉन। देखो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फा और एल्फा कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा यस सर। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी एल्फा इंटू वन अपॉन एल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ सी क्या है यहाँ पर देखो, 6a कांस्टेंट टर्म से, और और यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 9। ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 9। 9। अब देखो ये कैंसिल हो गया तो यानी ये इक्वल टू क्या आ गया, वन। ये फायदा हो वन। गया हमें, देखो हमें अल्फा की कोई चक्कर ही नहीं, यहाँ लेते तो फिर अल्फा रहता। तो ये इक्वेशन बन गई 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, यानी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ ए पूछी थी तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो फैक्टर बनेंगे -3a या फिर हम ये देखो a -3 का ये स्क्वायर भी है, अगर हम डायरेक्ट देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 3।
वैल्यू ऑफ ए क्या है? ठीक। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे आते हैं। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट है, देखो। zeros of polynomial are in AP। बस याद ये रखना था कि हम इसे इस फॉर्म में लेंगे। यस ठीक, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट। सर। आगे चलते हैं। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस एक रूट जो है दूसरे की 4 टाइम है, तो हम वन रूट मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी? 4 अल्फा। अल्फा। अब इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम डायरेक्ट वही यूज करेंगे। दो चीजें ही पता होती हैं हमें, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस क्यू अपॉन बी, और प्रोडक्ट सी अपॉन ए, यानी कि आर अपॉन। ठीक। अब देखो रिलेशन में हमें चाहिए पी आर और क्यू, पी आर और क्यू। यानी ये अल्फा नहीं चाहिए हमें। ये जो अल्फा दिख रहा है इससे हमें हटाना है, यानी हमें अल्फा को हटा देना है। तो हम इसे देखें, ये हो जाएगा 5 अल्फा इजिकल टू माइनस क्यू अपॉन पी, और ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू। तो अगर हम अल्फा का स्क्वायर कर दें, पहले 5 इधर लिए हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 25 पी स्क्वायर। हो जाएगा, पहले 5 इधर लिया है और फिर स्क्वायर कर दिया। तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या करो, इस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये हो गया 4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 25 पी स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। पी से पी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो ये हो गया 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पी आर। रेशो किसका पूछा है? पी आर इज टू क्यू स्क्वायर, यानी पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर पूछा है। तो पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये इधर आएगा और 25 इधर, यानी ये इस साइड आएगा और 25 इधर जाएगा। तो ये हो गया पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। रेशो होगा 4:25। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फैक्टर दिए हैं इस बार, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर, देन द पॉलिनोमियल एफ इज। सर दोनों को रख के देखेंगे। बस गुड, दोनों को रखेंगे। एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2 रख दो, और एक बार x इज इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 रख दो। -2 रखते हैं इसमें, तो ये हो गया, देखो -2 का क्यूब -8 प्लस x स्क्वायर, यानी 4 4 3 जा 12 माइनस 2p। साइन माइनस नहीं होगा इसका? 3x स्क्वायर था ना ये, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। यस सर, +4 हो जाएगा। +4q इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया +4 + 4p + 4q इज इक्वल टू 0, यानी p + q + 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी बार -3 रखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। -3 रख के देखो, -27 -3 का स्क्वायर 9 + 3 27 -2p इंटू -3 + 4q, ये भी इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि फैक्टर है। ये कैंसिल, ये हो गया 6p + 4q इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास रिलेशन बन गई। 2 से इसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3p + 2q इज इक्वल टू 0।
ये दो है इक्वेशन 1 और 2, इन्हें सॉल्व करना है। क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 2p प्लस 2q प्लस 2, और इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हमने माइनस किया, यस सर। 3p माइनस 2p हो गया p, ये कैंसिल, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू 2 का एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट हम इससे आंसर लिख सकते हैं। वरना क्यों निकालना चाहे तो किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल लो, निकाल लेंगे। यस सर। ठीक। तो 6 प्लस माइनस 3 आ रहा है डायरेक्ट, वरना एक ही पे है तो टाइम बचाना है, तो सीधे p इज इक्वल टू 2 एक ही ऑप्शन है, तो कर लेंगे। चलो लास्ट पेपर पे आते हैं हम आज के। ये हो गया जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2019। zeros of quadratic polynomial is this and this, then find the quadratic polynomial। जीरोस दिए यानी ये अल्फा दिया और ये बीटा दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही तो होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिस। तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है √2 प्लस माइनस √2 यानी 0, दोनों का सम √2 और माइनस √2 का सम क्या होगा 0, और प्रोडक्ट क्या होगी √2 इंटू माइनस √2, ये हो जाएगा -2। पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया देखो 0, और ये हो गया -2, यानी एक्स स्क्वायर -2। ये कहीं ऑप्शन में है नहीं, ये पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ये एक्चुअल में क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट था, गलत था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत मत करना क्वेश्चन में, तुम देखना श्योर हो कि हाँ यही होना चाहिए, और तुम्हें ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो उसे स्किप कर दो, आगे क्वेश्चन कर, या फिर इसके कोई क्लोज ऑप्शन दिख रहा था तो उसे टिक कर देते। यहाँ अलग अलग थे सब, ये हमारा आंसर होगा करेक्ट। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये तुम खुद सॉल्व करके बताओ क्या होगा। अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, then the quadratic polynomial whose zeros are alpha upon beta and beta upon alpha। यानी हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा अपॉन बीटा हो, बीटा अपॉन। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तो पहले हम कुछ देख लेते हैं रिलेशन कि पॉलिनोमियल हमें गिवन है दिस, -3x+1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b अपॉन a 3/2, और अल्फा बीटा c अपॉन a 1/2। ये गिवन जो डेटा है इससे तो हमें ये पता चल गया। अब हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हों, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन, यानी उसके सम ऑफ जीरोस कितना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हाँ, अब तुम्हें जरा दिमाग लगाना है, नीचे एलसीएम, ये वही फॉर्म आ गई जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसके बराबर होगा ये, क्या करेंगे इसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। हाँ, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यस सर। प्लस 2 अल्फा बीटा, देखो एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसे माइनस कर देंगे ताकि यही बचे, और ये अब देखो
ये क्या हो गया 3/2 का स्क्वायर, अल्फा बीटा हो गया 1/2 और नीचे भी क्या हो गया 1/2। 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4 -1 डिवाइड बाई 1/2। ये हो गया 9 - 4 5/4 डिवाइड बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 5/, यानी इन दोनों का सम कितना आ गया 5/। लेकिन प्रोडक्ट इनका बहुत इजी है। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्रोडक्ट कितना आ गया 1 1 0 नहीं 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने अभी डिस्कस किया था, कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ऑफ रूट्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस ये प्रोडक्ट। सम कितना आ गया देखो, ये आ गया था 5x/2 और प्रोडक्ट कितना आया 1। 2 अगर एलसीएम ले ले, ये बन जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2। है कोई ऐसा ऑप्शन, ये रहा। तो दूसरा एक पॉलिनोमियल बना है जिसके रूट्स क्या हो, जीरोस क्या हो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो हम ऐसे करेंगे, सम निकालना है और प्रोडक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros। मतलब जैसा पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये है, लेकिन इस बार क्या है रेसिप्रोकल पूछा है। तो हम इसके रूट्स मान लेते हैं पहले अल्फा बीटा। तो जिसके पूछे हैं उसके रूट्स क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। क्लियर। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा हूँ, माइनस बी अपॉन ए ये हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। साइन का ध्यान रखना हर जगह, बी -3 था तो माइनस बी अपॉन ए होता है, इसलिए प्लस कर दिया मैंने। और सी अपॉन ए डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ निगेटिव है तो -1 अपॉन। तो ये तो आ गई रिलेशन। अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल सम होंगे इसके रेसिप्रोकल, तो यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या हो जाएगा सॉरी अल्फा प्लस बीटा। तो देखो इसमें अब हमें कोई फार्मूला या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म, यानी 3/4 डिवाइड बाई -1/। सम इन दोनों का कितना आ गया -3। प्रोडक्ट हो जाएगी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, हो गया 1/अल्फा, यानी 1/-1/4। तो ये हो गई प्रोडक्ट -4। 4 इधर आ जाएगा माइनस के साथ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, वही x² माइनस एस एक्स प्लस पी। x² सम कितना है -3 माइनस माइनस प्लस, और प्रोडक्ट क्या है माइनस प्लस 3x माइनस 4। ठीक। लास्ट पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय x -1 देन वैल्यू ऑफ q। तो वही चीज फिर से आगे देखो, मतलब लगभग 1-2 ही कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं सारे। डिविजिबल बाय x -1, इसका मतलब क्या है, x -1 इज अ फैक्टर, मतलब क्या है कि x -1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पॉलिनोमियल में रख दूं तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
पॉलिनोमियल क्या गिवन है, यह का एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो मैं रख दूंगा 1 क्यूब माइनस के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 इक्वल टू 0। हो गया 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 6 6, तो ये हो गया 6 माइनस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए पॉलिनोमियल के पूरे, सारे जो प्रीवियस ईयर है उसके क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो ये तुम सारे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, और वीडियोस यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं, उसे जाके जरूर देख लेना। ठीक है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में हो तो जो पुराने वीडियोस हैं, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस क्या है, जो जामिया यूम के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए उस पे हम फोकस रख रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है जी रजा, फिर क्लास एंड करते हैं आज। ओके। ठीक।